सब्सक्राइब कीजिए संपर्क टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे मोटेशन के बारे में कि मोटेशन कैसे करवाया जाएगा। आप मोटेशन का नाम सुने होंगे, यदि मोटेशन का नाम नहीं सुने होंगे तो दाखिल खारिज का नाम अवश्य सुने होंगे। तो दाखिल खारिज को ही मोटेशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि मोटेशन कैसे और कब और कहाँ करवाना चाहिए आपको। देखिए, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यदि रजिस्ट्री का प्रक्रिया फाइनल हो जाता है तो उसके बाद जो आपको केवाला मिलता है उसके बाद ही मोटेशन का प्रक्रिया आगे किया जाता है। जमीन खरीदते समय कैसे एग्रीमेंट बनाया जाएगा और केवाला करने का क्या क्या प्रोसेस है, वो सारा टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे मोटेशन के बारे में। देखिए, मोटेशन आप तभी करवा सकते हैं जब आपके पास केवाला आ गया हो। जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम से है, यदि उसका पूर्व में मोटेशन नहीं करवाया गया है तो आपको मोटेशन जरूर करवा लेना चाहिए। देखिए, मोटेशन करवाना जरूरी क्यों है? जब आप मोटेशन करवा लेते हैं जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो मोटेशन करने के बाद यदि उस जमीन पे कोई व्यक्ति क्लेम भी कर दे, झूठा किसी तरह का आरोप लगा दे, तो ऐसी भी परिस्थिति में वो प्रॉपर्टी आपके अंदर ही रहेगा जब तक कोर्ट का फैसला, कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाए। ठीक है, यदि मोटेशन नहीं करते हैं, उस बीच यदि कोई कंप्लेन कर देता है तो फिर आप काफ़ी नुकसान में फंस सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि मोटेशन नहीं करते हैं और कोई क्लेम कर देता है तो वो प्रॉपर्टी तब तक खाली रहेगा जब तक कोर्ट का अंतिम आदेश ना आ जाए, अंतिम निर्णय कोर्ट न सुना दे। मोटेशन करवाने का दूसरा फायदा ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी का मोटेशन करवाते हैं तो वो जमीन का जो पहले लगान भर रहा था उसका नाम वहाँ से खारिज करके आपका नाम एंट्री किया जाता है गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में। तो ठीक है, उसके बाद जो है आपको रसीद कटाना पड़ता है, यानी कि आपसे जो है लगान वसूली का कार्य शुरू होता है। और आपको लगान जो है प्रत्येक ईयरली होता है खास करके, तो ईयरली आप 2-3 साल के बाद भी दे सकते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। जो मोटेशन है ये लगान वसूली का ही एक मुख्य साधन भी है। तो आप जब तक मोटेशन नहीं करवाएंगे तो फिर आप काफ़ी नुकसान में फंस सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि मोटेशन करवाने का क्या प्रोसेस है। आप अपना केवाला लेके आप अपना तहसील में जाएंगे, आपका जहाँ भी तहसील हो, वो केवाला का एक फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। टोटल जितना केवाला 3-4-5 प्रति में होगा वो सभी का एक एक प्रति फ़ोटो स्टेट करवा के उसके बाद आप जहाँ भी आपका तहसील है वहाँ जैसे आप जाएंगे तो आप वहाँ पे बोलेंगे कि मुझे जो है मोटेशन करवाने का फॉर्म चाहिए, तो वहाँ कोई भी साधारण सा दुकान में 30 से 40 रुपया में आपको मोटेशन करने का फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद उस मोटेशन का फॉर्म को टोटल फिल करके और केवाला का फोटोकॉपी उसमें अटैच करके आपको सीओ साहब के कार्यालय में सबमिट कर देना होगा, जो सर्किल ऑफिसर होता है। वहाँ पर यदि सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको वापस आ जाना होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ऑनलाइन भी करेंगे उसके बाद भी आपको सीओ कार्यालय का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में कभी कभी जो है रिजेक्ट काफ़ी किया जा रहा है। अभी जो मैं प्रैक्टिकली देख पा रहा हूँ, यदि ऑनलाइन मोटेशन कोई करता है तो 90% जो है रिजेक्ट ही कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ऑफलाइन करवाता है। तो इसलिए मैं खास करके ऑफलाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कैसे करवाया जाएगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं फेवरेट वीडियो बना दूंगा। तो जैसे आप सीओ कार्यालय में सबमिट कर देंगे वो टोटल डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको पुनः वापस आ जाना है अपने घर। ठीक है, उसके बाद सीओ कार्यालय से आपको एक नोटिस निर्गत किया जाएगा और आपको उपस्थित होने को कहा जाएगा। तो जिस समय और डेट में उपस्थित होने को कहा जाएगा उस समय और डेट पे आप उपस्थित होकर सीओ साहब का कार्यालय में अपना हाजिरी लगेंगे। उसके बाद आपको पुनः आ जाना होता है और उसी दिन आपको कह दिया जाएगा कि आपका मोटेशन का प्रक्रिया कब फाइनल किया जाएगा। इसमें कोई खास टाइम नहीं लगता है। प्रत्येक स्टेट में जो है टाइम का कोई लिमिट नहीं है, प्रत्येक स्टेट में अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो आपका जो भी स्टेट हो, लेकिन आप मान के चलिए 1 से 2 महीना तक लग सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका मोटेशन का प्रक्रिया कब फाइनल कर दिया जाएगा। जिस दिन आपको बताया जाएगा कि आपका मोटेशन का प्रक्रिया हो गया, उस दिन आप पुनः जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक शुद्धि पत्र दिया जाएगा। ठीक है, और इस दरमियान में वो जो है जो आपका कर्मचारी होगा उसके द्वारा वेरीफाई किया जाता है कि आपके नाम वो ज़मीन है या नहीं। यदि आपके नाम नहीं भी है, आपका भाई के नाम से भी है और आपके नाम से भी है, तो ऐसी परिस्थिति में ये ज़रूरी नहीं है कि मोटेशन के दिन सबको जाना होगा। कोई एक व्यक्ति भी उपस्थित होकर मोटेशन करवा सकता है। उसके बाद जो है सीओ साहब के कार्यालय से आपको एक शुद्धि पत्र दिया जाएगा। वो शुद्धि पत्र लेके आप अपना कर्मचारी के पास जाके रसीद कटवा सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी प्रकार का रसीद आएगा। ठीक है, आप वहाँ पे रसीद करवा लेंगे। उसके बाद आपका ज़मीन का टोटल कागजात फाइनल हो चुका है। यदि कोई ज़मीन आप खरीदते हैं और सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो वो नहीं हुआ प्रक्रिया पूरा। आपको जो है इसका मोटेशन भी करवाना बहुत ज़रूरी है और आप इसे करवा लें। मोटेशन करवाने में अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि खर्च का बात, यानी कि मोटेशन करवाने में कितना खर्च आएगा। मोटेशन करवाने में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है।
ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। कहीं भी 1 रुपया आपको देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो फॉर्म लेंगे 30 से 40 रुपया में जितना भी मिले, उसके बाद आपको कहीं भी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रसीद कटवाएंगे तो रसीद में जो है जय साल का आप कटवाएंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगता है। ठीक है, तो जितना चार्ज आप रसीद कटवाते समय देंगे तो उस समय भी रसीद पे उतना चार्ज लिख के वो देगा कि आपने कब से कब तक का रसीद कटवाया। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये मेरा अपना प्रॉपर्टी का रसीद है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ब्लर करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।